हर कोई चाहता है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का और भीड़ से हटकर खुद की पहचान बनाने का। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना मुश्किल तो रोज है। अभी भी टाइम है, जीत लो हर लम्हा, मिट जाने से पहले लौट कर वापस यादें आती है, वक्त नहीं। कामयाबी के रेस में वही मंजिल तक पहुंचता है, बनाकर रास्ता जो भीड़ से निकलता है। जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब इंसान निराश हताश हो जाता है, लेकिन अपनी गलती से सबक लेकर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। दोस्तों, आप सब तो हुंडई कंपनी को जानते होंगे जो कार बनाती है। ऐसे एक गाय चोरी करने वाला और चावल की दुकान चलाने वाला हुंडई कंपनी बना डाला। दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी हुंडई के मालिक की कहानी है ये कहानी ऐसे एक इंसान की है जिसने अपनी सोच और सपनों के लिए दुनिया वालों के साथ साथ अपने घर वालों से भी लड़ना पड़ा। टीचर बनने का सपना देखने वाले को गाय भी चोरी करनी पड़ी और चावल की दुकान भी खोलनी पड़ी, पर किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। वो कहते हैं ना, मेहनत और हौसले से काम करोगे तो तुम्हारी किस्मत तुम्हारी मंजिल तक जरूर लेकर जाएगी। जो लोग कहते हैं कि मेहनत भी बहुत किया और हौसला भी बहुत रखा, पर किस्मत ने कुछ नहीं दिया, पर मेरा कहना है मेहनत करते जाओ, रुको नहीं। क्या पता तुम्हारी किस्मत तुमको तुम्हारी मंजिल की ओर एक एक कदम करीब ले जाती हो। जहाँ पर तुम्हारी हिम्मत हारती हो और तुमने सब कुछ छोड़ दिया, सारी मेहनत रोक दिया हो, क्या पता तुम्हारी कामयाबी कुछ ही दूरी पर रह गई हो जो तुमको हासिल ना हो सकी। ये कहानी सोच बदल सकती है सबकी, पूरी सुनिएगा। 1915 में उत्तर कोरिया के एक छोटे से गांव में चुंग जू युंग का जन्म हुआ था। पिता एक गरीब किसान थे और वो चावल की खेती किया करते थे और जैसे तैसे अपना परिवार चला रहे थे। माँ घर संभाला करती थी। चुंग के पिता चाहते थे कि बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे ताकि आगे चलकर चुंग को गरीबी न देखना पड़े। इसलिए चुंग का परिवार रेशम के कीड़ों का पालन करना शुरू कर दिया, जिससे चुंग की पढ़ाई न रुक सके। फिर भी पैसों की तंगी रहा करती थी। जैसे तैसे चुंग ने अपनी पढ़ाई पूरी की और टीचर बनना चाहते थे, पर उनकी किस्मत में तो कुछ और लिखा था, लेकिन किसी वजह से टीचर न बन सके। तब चुंग के सामने दो ही रास्ते बचे, या तो पिता के साथ खेती में पिता का हाथ बटाएं या फिर घर से ही भागकर कुछ और करे ताकि गरीबी से बचा जा सके। चुंग का सपना टूटने के कगार पर था, पर चुंग कहाँ हार मानने वालों में से थे। चुंग का हौसला बना रहा और उन्होंने घर से भागने का फैसला कर लिया। 16 साल की उम्र में घर छोड़ना बहुत मुश्किल फैसला रहता है और 16 साल की उम्र में ही घर से भाग निकले और एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी में काम करने लगे। 2 महीने बाद चुंग के पिता उनको ढूंढते हुए कंपनी पहुंच गए और चुंग को बहला समझाकर वापस घर ले आए। लेकिन चुंग भी कहाँ चुप बैठने वालों में से थे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए चुंग को 4 बार घर से भागना पड़ा। जब चुंग तीसरी बार घर से भागे थे, उन्होंने खुद के घर की गाय चोरी की और उसे बेच दिया था। पैसे मिले थे उसे लेकर शहर चले गए और स्कूल में एडमिशन ले लिया। लेकिन जब उनके पिता को पता चला तो वो फिर शहर वापस गए और चुंग को घर ले आए। ऐसे ही 3 बार चुंग के पिता चुंग को शहर से ले आया करते थे, लेकिन चौथी बार चुंग ने कुछ बड़ा सोच लिया लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। 1934 में चुंग ने चौथी बार भागने का प्लान बनाया और एक दिन वो भाग गए। तब वो कहीं नहीं रुके और सीधा दक्षिण कोरिया चले गए, जहां पर चुंग ने चावल की डिलीवरी का काम शुरू किया। मेहनत के दम पर चुंग ने एक दुकान खोल ली, लेकिन इस दुकान से कामयाबी नहीं मिल पाई और दुकान बंद करनी पड़ी। इसके बाद चुंग ने ऑटो रिपेयरिंग की दुकान खोल ली और 2-3 लोगों को अपनी दुकान पर काम करने के लिए रखा और ये काम धीरे धीरे चल पड़ा। 3 साल में ही चुंग ने अपने साथ काम करने वालों की एक 70 लोगों की टीम बना ली। लेकिन 1943 में सरकार ने चुंग का कारोबार बंद कर दिया। ऑटो रिपेयरिंग का काम बंद होने के बाद चुंग ने जो पैसा बचाया था, उस पैसे से 4 साल बाद
हुंडई सिविल इंडस्ट्री की नींव रख दी। यह कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। धीरे धीरे चुंग ने सरकार में अपनी जान पहचान बनाने लगे, जिससे उनको सरकारी एके मिलने लगे और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे, जिससे वो कामयाबी की तरफ बढ़ चले और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे, जैसे पुल, हाईवे, बांध और भी निर्माण करने के काम उनके हाथ लगने लगे। इसी टाइम चुंग को ऑटो इंडस्ट्री में काफी स्कोप दिखा और चुंग ने कार डिजाइन का काम शुरू कर दिया। चुंग सोच रहे थे ऐसी कार बनाए जो मिडिल क्लास के लिए ही हो। 8 साल की कड़ी मेहनत से चुंग ने अपनी पहली कार बना दी और उसे एक्सपोर्ट कर दिया और इस कार का नाम हुंडई पोनी थी, जिसे आज भी दक्षिण कोरिया में गर्व के साथ जाना जाता है। चुंग को ऑटोमोबाइल सेक्टर में इतनी जबरदस्त कामयाबी हुई कि उनका पीछे का सारा काम बंद होने लगा। एक के बाद एक कार और उसकी दुनिया में डिमांड ने हुंडई को बड़ी बड़ी कंपनी से टक्कर देने लगी। हुंडई ने उसके बाद लग्जरी कार की तरफ फोकस किया और दुनिया में पहचान बन गई। इसी तरह हुंडई का निर्माण हुआ और आज चुंग कार इंडस्ट्री के बादशाह बन गए।